मामले में 36 दिनों तक प्रदर्शन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने अभिजीत दिपके की अमेरिका में हुई पढ़ाई और पार्टी की फंडिंग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग, CBIC और महाराष्ट्र सरकार से शिकायत कर इस पूरे मामले की वित्तीय जांच की मांग की है। गुजरात के सूरत जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार से अभिजीत के पिता भगवान राव दिपके की संपत्ति की भी जांच की मांग की है। जैसे कि मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है। जैसे कि CJP के विरुद्ध में एक ECI में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने CBIC में शिकायत की है कि इस पे 18% GST वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दिपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे। तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है। तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए। अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अमित तिवारी के मुताबिक अभिजीत के पिता भगवान राव दिपके MIDC में जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुए हैं, जहां उनका मासिक वेतन करीब 60 से 65 हजार रुपए था। ऐसे में सवाल उठाया गया है कि एक सीमित आय वाले सरकारी कर्मचारी ने अपने बेटे को अमेरिका की प्रतिष्ठित बोस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कराने का भारी भरकम खर्च कैसे उठाया। एक्टिविस्ट ने इसे आय से अधिक संपत्ति का संभावित मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। CJP पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो CJP जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ECI को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ECI से हमारी ये निवेदन है। विवाद सिर्फ विदेश में पढ़ाई के खर्च तक सीमित नहीं है। अमित तिवारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर CJP की कानूनी स्थिति पर भी आपत्ति जताई है। CJP ने नीट प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के लिए 1 करोड़ रुपए के लीगल डिफेंस फंड का ऐलान किया था। एक्टिविस्ट का आरोप है कि CJP एक अनरजिस्टर्ड संस्था है जो राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है और चंदा ले रही है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 29A के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के इस तरह फंड जुटाने पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा इस लीगल डिफेंस फंड के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए के योगदान पर 18% GST कौन और कैसे चुकाएगा। गौरतलब है कि पुणे से पत्रकारिता और बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई करने वाले अभिजीत दिपके कुछ समय तक आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े रहे। मई में शुरू हुई उनकी कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच काफी लोकप्रियता मिली। अभिजीत दिपके के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और युवाओं ने 36 दिनों तक प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगे मनवाई। फिलहाल आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने चुनाव आयोग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार इन तीनों जगहों पर औपचारिक शिकायतें दर्ज करा दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन जांच एजेंसियों और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से इस पर क्या रुख सामने आता है।